मैं डॉक्टर बीबी सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया तथा इस समय इस फार्म का प्रक्षेत्र भी देख रहा हूँ। हमारे यहाँ पूसा नरेंद्र काला नमक एक की जो वैरायटी है, इस वैरायटी का हम लोगों ने बीज उत्पादन करके, क्योंकि यह बीज हम पूसा जो IRI है वहाँ से ब्रीडर बीज मंगा करके अपने फार्म पे हम 4 एकड़ में धान की रोपाई कराते हैं। इसकी रोपाई कराने के उपरांत जो हमारा बीज पैदा होता है, इस बीज को हम अपने जनपद के कृषकों के लिए माननीय कुलपति महोदय से अनुमति लेने के उपरांत पूरे प्रदेश के जो पूर्वांचल का इधर मेरा इलाका है, इस इलाके में हम इस बीज को वितरित करते हैं। इस वर्ष भी हमने इस धान को कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती तथा रायबरेली, अन्य जनपद और लखीमपुर वगैरह से भी मेरे पास किसान आ रहे हैं। गोंडा बहुत सारा बीज हमारा गया है। इन जनपदों को तथा अपने जनपद को हम इस काला नमक का बीज इस वर्ष हमने दिया है। और ये जो वैरायटी है, जो हमारी पिछली वैरायटी लगाई जाती थी KN3 जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट से ज़्यादा होती थी और ज़्यादा जब कभी आंधी तूफान में वो पौधा गिर जाता था, लेकिन ये जो पूसा नरेंद्र काला नमक, पूसा और हमारे नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय दोनों लोगों ने मिलकर के ये प्रजाति जो निकाली गई है, इस प्रजाति की एक विशेषता है कि यह लगभग 5 महीने में किसानों के यहाँ तैयार हो जाती है। इसमें सबसे पहली सावधानी बरतने की ये आवश्यकता है कि जिस खेत में हमको काला नमक की बुआई करानी है, रोपाई, उसमें हमको ढैंचा का बुआई करा देना चाहिए। पलटाई उसके 45 दिन बाद ढैंचा पलटने के बाद तब हमको इसकी रोपाई करने से हमको ज़्यादा लाभ मिलता है। दूसरी चीज़ यह है कि धान जो हमारा ये पूसा है, पूसा नरेंद्र काला नमक 1, इसका बीज दर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम किसानों को संस्कृत करते हैं। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि 5 से लेकर के 5, पिछले वर्ष हमने 5 किलोग्राम में ही 1 एकड़ की रोपाई हमारे यहाँ फार्म पे हो गया था। लेकिन हम किसानों के लिए 10 किलो की संस्तुति करते हैं। और एक चीज़ और किसानों से अनुरोध करना चाहूँगा, किसान भाइयों से, कि अपने खेतों में थीरम या बेवस्टीन जिसको हम बोलते हैं, बेवस्टीन कार्बेंडाजिम, चाहे थीरम चाहे बेवस्टीन, दोनों में से एक दवा 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को शोधित कर लें। और दूसरा चीज़ क्या करें कि हम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, क्योंकि इसमें जीवाणु झुलसा की संभावना ज़्यादा रहती है, वो 3 ग्राम 6 ग्राम की जो पुड़िया आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की, उसको लेकर के इसको शोधित कर दोनों मिला करके कर ले तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये 10 लीटर पानी में 10 किलोग्राम बीज को उसमें डाल दें दवा डालने के उपरांत। अच्छा सब, एक समस्या और आती है कि जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा सजेस्ट किया जाता है, इसकी जो नर्सरी डालने का समय है, सुगंध को लेकर के बहुत मायने रखता है, तो कब नर्सरी किसान भाई डालें? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। मैं पूर्वांचल में मैं बस्ती जनपद में 2 वर्ष से काला नमक लगा रहा हूँ। 20 जून से लेकर के 25 जून तक मैं इस काला नमक की नर्सरी में अपने फार्म पे डालता हूँ। और 15 नवंबर तक मेरी गेहूँ धान की कटाई हो जाती है। और 15 नवंबर काटने के बाद हम 20 से 25 नवंबर में गेहूं की बुआई कर देते हैं, जिससे हमारी फसल का उत्पादन गेहूं का भी बहुत अच्छा होता है और हमारा धान का उत्पादन तो अच्छा होता ही होता है। अच्छा सर, अगर रोपाई की बात करें तो पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाए और कितने पौधे एक उसमें रोपे जाए? देखिए, इसके पौध की रोपाई का जो है, ये 2 से 3 पौधे धान की रोपाई के लिए उपयुक्त होते हैं। और वही काम इसमें भी करना चाहिए कि 2 से 3 पौधे एक स्थान पे आप प्रति हिल इसकी रोपाई करें। और जो इसका रोपने का लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी है, वो 15 से 20 सेंटीमीटर पे रखा जाता है। जो है 20 से 20 आप लाइन के कर दीजिए और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी कर देनी चाहिए। इसमें अच्छा एरोमा आए, सुगंध आए, उसके लिए किसान भाई किस तरीके से खाद उर्वरक का प्रबंधन करें? देखिए, ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप काला नमक को बहुत बेहतरीन ढंग से करना चाह रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम सरसों की खली आप अपने खेत में अवश्य डाल दें। दूसरा, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप इसमें ढैंचा की
फसल आप रोपाई 45 दिन बाद रोपाई करने के उपरांत इसकी रोपाई करें। और तीसरा चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा नाइट्रोजन को कम, मतलब यूरिया का प्रयोग कम करें। इसके बदले में आप डीएपी जो डाई अमोनियम फास्फेट की खाद है और पोटास का प्रयोग करें, क्योंकि 1 एकड़ में सबसे बढ़िया होगा कि 1 एकड़ में हम 1 बोरी डीएपी और 25 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें। सर, धान की फसल में या खरीफ की फसल में, क्योंकि बारिश के मौसम में वाली फसल है, तो खरपतवार एक बड़ी समस्या होती है। खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से किसान करें? देखिए, यह प्रश्न तो आपका और भी अच्छा रहा। पिछले वर्ष मैंने अपने ही फार्म पे जब धान की रोपाई कराया था तो बायर कंपनी का एक हमारा काउंसिल एक्टिव दवा आई थी और जिसका प्रयोग मैंने किया था, और उसके प्रयोग करने से 45 दिन तक, इसको डालना कब है, धान की रोपाई का 1 हफ्ते से लेकर के 12 दिन के बीच में अगर आप डाल दें तो कोई भी खरपतवार जो उगे हैं वो भी नहीं रहेंगे और ना तो कोई जमने पाएंगे, यानी कोई खरपतवार नहीं। पिछले वर्ष तो मुझे भरी मीटिंग में ये भी कहना पड़ा था कि आप 1 पेड़ खर दिखाइए, 1000 रुपया इनाम ले जाइए। इस तरीके के बायर की एक काउंसिल एक्टिव दवा है और अगर आप डाल देंगे तो काला नमक धान आपका बहुत अच्छा होगा। औसत उत्पादन की बात करें, जैसे जो पारंपरिक पुरानी फसलें थी उनकी अपेक्षा जो पूसा नरेंद्र काला नमक 1 और पूसा नरेंद्र काला नमक 2 जो रिलीज हुई है, इनका औसत उत्पादन उन प्रजातियों की अपेक्षा कैसा है? देखिए, ये भी प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है, क्योंकि इधर मैं 2 वर्षों से अपने प्रतिवर्ष लगभग 200-300 किसानों को बीज मैं यहाँ से देता हूँ और जो भी किसान ले जाते हैं, इस समय भी मैं इस साल भी जब दिया तो बहुत सारे किसान भाई हमारे पास जब आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, ये आपका जो पूसा नरेंद्र का काला नमक है ये हम सांभा का टक्कर दे रहा है, यानी थोड़ा सा उत्पादन भले उससे कम है लेकिन हम उसी का टक्कर का इसको मानते हैं। और अगर ये हमारा काला नमक बढ़िया से हो जाए तो बस्ती जिले में 6 कुंटल बीघा तक के भी किसान हमारे पास आए, और अगर 6 कुंटल हो रहा तो 6 × 18 लगभग 20 कुंटल एकड़ तक इसका उत्पादन हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सर, चावल का पड़ता कितना होगा लगभग? चावल तो अमूमन 65 से 70 किलोग्राम 1 कुंटल में मिल जाता है। और जैसे कि बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जिसमें झुलसा का प्रकोप ज्यादा देखा गया है या अन्य तरह की जो बीमारियां हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग उसमें रोपाई का बीज का शोधन कर दिया जाए तो इसमें झुलसा का संभावना नहीं रहेगी जो है।